ये एक ऐसा पुरअसरार और खतरनाक जजीरा था जहां सिर्फ आदिवासी लोग रहते थे और किसी अजनबी का वहां से जिंदा बचकर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। इस जजीरे पर ना सिर्फ आदिवासी लोग रहते थे बल्कि यहाँ और भी बहुत सारी मखलूकात मौजूद थीं। यहाँ ऐसे देवहेकल डायनासोर भी मौजूद थे जिनके सामने इंसान चूंटियों की तरह दिखाई देता था और ऐसे खौफनाक जंगली कीड़े मकोड़े भी मौजूद थे जो किसी भी इंसान को जिंदा निकल सकते थे। कहानी की शुरुआत फिल्म मेकर्स की एक टीम से होती है जो एक ऐसी अनोखी फिल्म बनाने जा रहे थे जो आज से पहले किसी ने ना बनाई हो। वो लोग इस फिल्म के लिए एक पुरअसरार जजीरे की तलाश में समुद्री सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन अचानक समुद्र के बीचों बीच समुद्री जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से भटक कर नामालूम सिमत में चला जाता है। जहाज का कैप्टन अपने साथी से कहता है कि वो आसमान पर सितारों की मदद से रास्ता तलाश करे, लेकिन उस आदमी को आसमान पर काले बादलों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल डैनम जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसे अंदाजा हो जाता है कि वो एक इंतहाई खतरनाक जजीरे के करीब पहुंच चुके हैं। अचानक तूफान और काले बादलों को देखकर जहाज पर सवार सभी लोगों में बेचैनी फैल जाती है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही धुंध सामने से हटती है तो लोगों को सामने एक बड़ी चट्टान नजर आती है जो एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार की तरह दिखाई दे रही होती है। देखते ही देखते समुद्री जहाज एक बड़ी चट्टान के साथ टकरा जाता है जिससे समुद्री जहाज को काफी नुकसान पहुंचता है और वो उन्हीं चट्टानों के दरमियान फंस कर रह जाता है। दूसरी तरफ कार्ल डैनम वक्त जाया किए बगैर अपनी टीम को साथ लेता है और एक छोटी बोट में सवार होकर उस पुरअसरार जजीरे की तरफ रवाना हो जाता है। एन डैरो जो इस फिल्म की हीरोइन है, इस पूरे मंजर को देखकर एक तरफ खुश थी कि वो एक अनोखे और हैरत अंगेज मकाम पर पहुंच गई है, लेकिन दूसरी तरफ काफी परेशान भी थी क्योंकि ये मंजर इंतहाई अजीबोगरीब और परेशान भी था। जैसे ही पूरी टीम इस जजीरे पर कदम रखती है उन्हें हर तरफ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। जगह जगह इंसानों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी दिखाई देती हैं जो देखने में ऐसे लग रही थी जैसे सदियों से वहां मौजूद हूँ। ये मंजर देखकर सबके दिलों में खौफ बैठ जाता है, लेकिन कार्ल डैनम अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रखता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। इन आवाजों को सुनकर सबके दिलों में खौफ बैठ जाता है। फिर अचानक उनके सामने एक छोटा आदिवासी बच्चा आ जाता है जो हुलिये और अंदाजे से बिल्कुल जंगली मालूम होता था। तभी कार्ल चालाकी से उस बच्चे के करीब जाता है और उसे कुछ देकर बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो बच्चा उन पर इत्माद कर ले, लेकिन फिर अचानक वो बच्चा कार्ल के हाथ पर काट लेता है जिससे कार्ल दर्द से चीख उठता है। उसी समय कार्ल गुस्से में उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक फिर पूरा आदिवासी कबीला चारों तरफ से उस टीम को घेर लेता है। आदिवासी लोग मिलकर इस टीम पर हमला कर देते हैं और फिर देखते ही देखते आदिवासी लोग टीम के 2-3 अफराद को जान से मार देते हैं। अब कार्ल डैनम के मरने की बारी आ चुकी थी। एक जंगजू आदिवासी कार्ल डैनम पर वार करने ही वाला था कि अचानक ऊपर से जहाज का कप्तान आ जाता है और फौरन उस आदिवासी जंगजू पर गोली चला देता है। गोलियों की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। ये आवाज सुनकर तमाम आदिवासी लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो लोग किसी न किसी तरह से आदिवासी लोगों से बच जाते हैं और वापस जहाज पर पहुंच जाते हैं और अब वापसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी रात आदिवासी लोग जहाज पर हमला कर देते हैं और वो एन को उठाकर ले जाते हैं। इस बात की खबर जैक को हो जाती है जो एन से मोहब्बत करता था। वो जल्दी से जहाज के कैप्टन के पास जाता है और उसे बताता है कि एन जहाज पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासी लोग एन को देखकर जश्न मनाते हैं। वो अपनी पुरानी रस्मात को पूरा करने के लिए एन को तैयार करते हैं। वो अपने देवता को खुश करने के लिए एन की बलि चढ़ाना चाहते थे। फिर एन को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने लाकर एक शिकंजे में बांध दिया जाता है और फिर उसे जंगल की दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। एन देखती है कि जंगल के बीच से एक बहुत बड़ी चीज निकलकर उसकी तरफ आ रही है। जैसे ही वो देवता एन के करीब पहुंचता है तो एन की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती है। वो देवता कोई और नहीं बल्कि किंग कॉन्ग था जिसके सामने इंसान किसी चूंटी की तरह दिखाई देता हो। कॉन्ग एन को शिकंजे से छड़ाकर जंगल के दरमियान ले जाता है। दूसरी तरफ एन के साथी ये मंजर देखकर काफी खौफजदा हो जाते हैं। वहीं किंग कॉन्ग को देखकर कार्ल के जहन में एक नया प्लान आता है। वो सोचता है कि फिल्म बनाने के बजाय किसी तरह किंग कॉन्ग को जिंदा पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शो होगा। दूसरी तरफ एन के साथी एन को बचाने के लिए दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन थकन की वजह से वो आराम के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। उसी वक्त कार्ल वहां अपनी फिल्म के लिए कुछ शॉट लेना शुरू कर देता है। जैसे ही कार्ल अपना कैमरा
ऐलान करता है और आगे बढ़ता है तो उसे सामने डायनासोर का एक बहुत बड़ा झुंड नजर आता है। तभी अचानक कोई चीज डायनासोर पर हमला कर देती है और डायनासोर भी उसी तरफ भागना शुरू कर देते हैं जहां कार्ल और बाकी टीम मौजूद होती है। जंगल में मौजूद टीम डायनासोर को अपनी तरफ आते देखकर घबरा जाती है और वो लोग भी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन डायनासोर का साइज इतना बड़ा होता है कि कुछ लोग उनके कदमों तले आकर कुचले जाते हैं। किसी न किसी तरह से वो लोग डायनासोर से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी जो कैमरामैन होता है डायनासोर के हमले में मारा जाता है। दूसरी तरफ किंग कॉन्ग एन को एक वीरान जगह पर लाकर छोड़ देता है, लेकिन एन मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही एन वहां से भागकर जंगल के बीच आती है तो एन की आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर होता है। एक बहुत बड़ी सी छिपकली एक बेबस जानवर को जिंदा निकल रही होती है। एन दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने की कोशिश करती है ताकि वहां से निकल सके। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है एक दूसरी बड़ी छिपकली एन पर झपट पड़ती है। अब एन को ये एहसास होने लगता है कि किंग कॉन्ग से भागकर शायद उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे ही वो डायनासोर एन पर हमला करने लगते हैं किंग कॉन्ग एन को बचाने के लिए फौरन वहां पहुंच जाता है। डायनासोर और किंग कॉन्ग के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। किंग कॉन्ग पूरी ताकत के साथ डायनासोर का मुकाबला करता है और मौका मिलते ही जोरदार हमला करता है। एन दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, उसका दिल खौफ और उम्मीद के दरमियान झूल रहा होता है। आखिरकार किंग कॉन्ग एक ताकतवर झटके के साथ डायनासोर को शिकस्त दे देता है। एन देखती है कि किंग कॉन्ग ने हर बार उसे मुश्किल से बचाया है। अब एन की आंखों में किंग कॉन्ग के लिए एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस होने लगती है। एन को खुद भी समझ नहीं आता कि ये एहसास क्या है। अब किंग कॉन्ग उसके लिए एक जानवर नहीं बल्कि अपना सा लगने लगा है। दूसरी तरफ एन के साथी एन को ढूंढते ढूंढते एक खौफनाक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर देवहिकर कीड़े मकोड़ों और पानी में रहने वाले जानवरों का राज था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं ये खूंखार मखलूक इन पर हमला कर देती है। वहीं एक बड़ा सा कीड़ा एक आदमी को जिंदा पकड़कर निकल जाता है तो कोई खौफनाक जानवर पानी से निकलकर इन पर झपट पड़ता है। एक बार फिर जहाज का कप्तान एन वक्त पर वहां पर पहुंच के इन सब की जान बचा लेता है। कैप्टन ऊपर से आते ही इन खौफनाक कीड़ों पर मुसलसल फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की बौछार से वो खूनखार मखलूक एक एक करके मरने लगती है। यूं मौत के मुंह में फंसे एन के साथी जिंदा बच जाते हैं। अब सब लोग जहाज पर वापसी की तैयारी करते हैं, लेकिन जैक अकेला ही एन को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच रास्ता इंतहाई खतरनाक था। उधर कार्ल जहाज के कप्तान से मिलकर एक प्लान बनाता है। वो फैसला करता है कि किंग कॉन्ग को किसी तरह धोखे से अपने जाल में फंसाया जाए। दूसरी तरफ जैक किसी न किसी तरह एन को किंग कॉन्ग के चुंगल से आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही दोनों वहां से निकलकर वापस जाने लगते हैं किंग कॉन्ग को अब इस बात का एहसास हो जाता है। एन को अपने से दूर जाता देखकर किंग कॉन्ग दोनों के पीछे दौड़ पड़ता है। जैक और एन अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भागते हैं और दूसरी तरफ कार्ल ये सब कुछ देख रहा था। उसने किंग कॉन्ग को पकड़ने के लिए पहले ही अपना जाल बचा रखा था और अपने आदमियों को भी इस काम के लिए तैयार करके छुपा दिया था। कार्ल इंतजार कर रहा था कि जैसे ही किंग कॉन्ग सही जगह पर पहुंचे वो अपने प्लान पर अमल करे। उसे यकीन था कि इस बार किंग कॉन्ग उसके जाल से बच नहीं पाएगा। आखिरकार किंग कॉन्ग कार्ल के बचाए हुए जाल में फंस जाता है। कार्ल इस बार बेहोश करने वाली दुआ से बड़ी कई बोतलें फेंकता है। किंग कॉन्ग अपनी पूरी ताकत से मज़ाहमत करता है, लेकिन मसलसल दुआ का असर होने की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है। कुछ ही देर बाद किंग कॉन्ग की आंखें बोझल होना शुरू हो जाती हैं। आखिरकार किंग कॉन्ग लड़खड़ाता हुआ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ एन किंग कॉन्ग की ऐसी हालत देखकर बहुत बेबस नजर आती है। वो चाहकर भी किंग कॉन्ग के लिए कुछ नहीं कर पाती। अब वो लोग किंग कॉन्ग को न्यूयॉर्क लेकर आते हैं और एक बड़े हाल में कैद कर देते हैं। इस पूरे शहर में ये खबर फैला दी जाती है एक अजीबोगरीब और खतरनाक जानवर पकड़ा गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया वाले रिपोर्टर्स और आम लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। हर कोई इस मंजर को अपनी आंखों से देखना चाहता है। लोग टिकट खरीद कर अंदर आते हैं ताकि किंग कॉन्ग को देख सके। तभी कार्ल इस बड़े हाल में जैसे ही पर्दा हटाता है सामने का मंजर सबको हैरान कर देता है। लोहे की मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ किंग कॉन्ग सबके सामने खड़ा होता है। फिर वो लोग किंग कॉन्ग के सामने एक लड़की को एंडैरो बनाकर पेश करते हैं ताकि किंग कॉन्ग को काबू में रखा जा सके। किंग कॉन्ग जैसे ही इस लड़की को देखता है तो जोर जोर से दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे हाल में बैठे लोग घबरा जाते हैं। वो अपनी जंजीरों को पूरी ताकत से तोड़ देता है और हाल से बाहर निकल जाता है। किंग कॉन्ग
कोंग बाहर निकलकर शहर में हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो जगह जगह अपनी एंडारो को तलाश कर रहा होता है। जब भी कोई लड़की किंग कोंग को नजर आती है वो उसे गौर से देखता है ताकि वो जान सके कहीं वो उसकी एंडारो तो नहीं। जैक बड़ी चालाकी से किंग कोंग को शहर से दूर ले जाता है ताकि शहर में होने वाली तबाही को कम किया जा सके। जैसे ही किंग कोंग को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है, किंग कोंग गुस्से में आ जाता है और जैक पर हमला कर देता है। कोंग जैक को मारने वाला होता है कि अचानक ऊपर से एन आ जाती है। एन को देखते ही किंग कोंग एकदम शांत हो जाता है। तभी किंग कोंग एन को अपने साथ लेकर एक आइस पार्क में पहुंच जाता है, लेकिन वहां शहर की पुलिस और फौज किंग कोंग पर हमला कर देती है। फिर जल्दी से वो एन को अपने हाथ में उठाता है और शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अचानक कई जंगी हेलीकॉप्टर आसमान में नमूदार होते हैं और उस बड़ी बिल्डिंग के गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही करीब आते हैं वो किंग कोंग पर हमला कर देते हैं। हर तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और कई सारी गोलियां किंग कोंग के जिस्म पर लगती है। गोलियों की वजह से किंग कोंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। दर्द और गहरे जख्मों के बावजूद वो पूरी ताकत से लड़ता है और एन को बचाने की कोशिश करता है। एन ये सारा मंजर बड़ी बेबसी से देख रही होती है। आखिरकार हेलीकॉप्टरों की मुसलसल गोलियों की वजह से किंग कोंग शदीद जख्मी हो जाता है। अब किंग कोंग आखिरी बार एन की तरफ देखता है, जैसे वो एन को अलविदा कह रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द भी होता है और एक सुकून भी होता है। उसे यकीन होता है कि एन अब महफूज रहेगी। किंग कोंग आखिरकार बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सब खामोश खड़े किंग कोंग को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक शख्स आगे बढ़ता है और कहता है, किंग कोंग को गोलियों ने नहीं बल्कि एन की खूबसूरती ने मारा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।